एक्सरसाइज 3.3 11th क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री से है ये। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। 6 में देखो, आंसर करना साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6, कोस कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स कोस, बता दिया करो एक बार, माइनस वाई माइनस साइन, हाँ जी, या इज इक्वल टू, ओके, ये प्रूफ करना है। ये तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है। देखो, ये जो एंगल है आपका, ये देखिए, ये जो आपका एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपका सेम है। ये जो एंगल है वो इसके साथ सेम है। आपके पास फॉर्मूला है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? कोस एक्स प्लस वाई। कोई डाउट किसी को? तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा। कोस कोस, देखो यहाँ कोस है, यहाँ कोस है, फिर यहाँ साइन है, वहां भी क्या है? साइन है। तो देखिए, कोस एक्स प्लस वाई, इन दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए। क्या है यहाँ पे? पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। हाँ जी, पाई बाय 4 में 45, 45 प्लस 45 90, 90 को क्या बोलते हैं? पाई बाय 2। ये है आपका कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई, कोस पाई बाय 2। यहाँ जो माइनस है इसको कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ गया आपका x प्लस वाई। हाँ जी, 90 में कुछ माइनस कर रहे हैं। 90 यहाँ है आपका पाई बाय 2, इसमें कुछ माइनस कर रहे हैं। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं और 90 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज करेगा। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो क्या आंसर आ गया आपका? साइन x प्लस वाई। दिस इज योर राइट हैंड साइड। लास्ट में क्या लिख देंगे? इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कंप्लीट का है। ये कंप्लीट का ऐसे, ये चीज प्रूफ करनी है। क्या हो गया? स्टोरेज फुल हो गई। यहाँ से बेटा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, टेंजेंट एक्स प्लस वाई क्या फॉर्मूला होता है? टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। तो टेंजेंट एक्स क्या है यहाँ पे आपका? पाई बाय 4। क्या आएगा आपका? टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन में 1 माइनस
टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट एक्स। ठीक है, इसके अपोन में एक और पार्ट है, इसके अपोन में एक और पार्ट है बेटा ये वाला। देखिए ये क्या हो जाएगा फिर से, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट एक्स, और इसके अपोन में क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट एक्स। जहां जहां टेंजेंट पाई बाय 4 है वहां क्या आ जाएगा 1, क्योंकि टेंजेंट 45 क्या होता है आपका 1 होता है। तो ये आ गया आपका 1 प्लस में टेंजेंट एक्स अपोन में 1 माइनस में टेंजेंट एक्स। ये आपका मेन फ्रैक्शन फिर से क्या आ जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट एक्स अपोन में 1 प्लस में टेंजेंट एक्स। जब 1/2/3/4 कुछ इस टाइप से लिखा हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, लास्ट वाले लास्ट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या आ जाएगा, ये लास्ट वाला फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर बन गया ऊपर, और नीचे वाला भी क्या हो गया 1 माइनस में टेंजेंट एक्स, उसका भी क्या हो गया आपके पास होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर ऊपर, कंप्लीट का क्या हो गया होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, कोस पाई प्लस एक्स, यहाँ क्या आपका कोस माइनस एक्स, फिर साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। राइट साइड में क्या प्रूफ करना है कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब पाई पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है आपका पाई, पाई में माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। अब यहाँ चेक करिए, कोस दिया हुआ है, कोस थर्ड क्वाड्रेंट, पाई में प्लस करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कोस क्या होता है हमारा नेगेटिव, क्या आंसर आएगा कोस एक्स। और कोस के अंदर क्या है माइनस। जब भी कोस के अंदर या फिर सेक के अंदर नेगेटिव आ जाए कुछ भी, तो वो उसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या होता है आपका जीरो, जीरो में कुछ भी माइनस करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट आया फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पार्ट आपका माइनस इसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा। समझ में आ गया, खत्म हो जाएगा। तो ये वाली चीज खत्म होगी, माइनस खत्म हो गया, तो क्या आंसर आ गया आपके पास cos x। नीचे देखिए पाई में माइनस करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में गए साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, साइन एक्स हो गया। अब देखिए पाई बाय 2 में प्लस करेंगे तो फिर से कौन से क्वाड्रेंट में आ गए सेकंड में, और कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बाहर लगा दिया मैंने। क्लियर हो गया, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया आपका कोस स्क्वायर एक्स, नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स, कोस अपॉन साइन कोट, क्या आंसर आ गया आपका कोट स्क्वायर एक्स। LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कोस 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट कोट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, नेक्स्ट क्या है प्लस कोट, और राइट में क्या प्रूफ करना है 1। देखिए हाँ जी, ये है आपका 3 पाई बाय 2, प्लस करेंगे तो फोर्थ, माइनस करेंगे तो सेकंड। यहाँ सेकंड और यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ सॉरी यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट है और यहाँ क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें प्लस करा, प्लस करेंगे तो कौन से में गया फोर्थ में, फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव, और इस वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, तो कोस किस में चेंज होगा आपका साइन में। क्या आंसर आ गया आपका साइन एक्स। 2 पाई यहाँ होता है, 2 पाई में प्लस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये कितना आएगा आपका cos x, चेंज ये होगा ही नहीं।
आगे देखो 3π/2 फिर से चेंज होगा, कोट किस में चेंज हो जाएगा आपका, टेंजेंट में। और 3π/2 में माइनस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। थर्ड में देखो कोट कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका टेंजेंट एक्स। फिर कोट 2π पे देखो, 2π में प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो फर्स्ट में, और ये चेंज भी नहीं होगा, क्या आंसर आ गया, कोट एक्स। ये आपकी LHS सोल्व कर रहे हैं हम। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके आगे देखिए। हाँ जी, इनको साइन और कोस में ब्रेक कर दे, क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपका आएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, जब इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फ्रैक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे सिंपली क्या कर दो, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी यहाँ से और इन दोनों की नीचे कर दो ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या आ गया, साइन एक्स और यहाँ कॉस एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ और नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका 1, राइट हैंड साइड होगी आपकी प्रूफ। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, साइन n+1 x साइन n+2 x प्लस कोस n+1 x कोस n+2 x, क्या प्रूफ करना है, कोस एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये और ये दोनों सेम है, क्लियर हो गया, तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, या तो अब ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, साइन साइन है, कोस कोस है, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम सेम होते हैं, साइन साइन कोस कोस, तो वो कोस का फॉर्मूला बनता है, बीच में प्लस का साइन है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, और माइनस का साइन होगा तो प्लस का बनेगा, तो ये आपका माइनस का फॉर्मूला बनेगा, कोस इस एंगल को और इस एंगल को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, n+1 x माइनस में n+2 x, हाँ जी कोस, ये आपका हो गया nx प्लस में x माइनस nx माइनस में 2x, क्लियर हो गया, हाँ जी cos nx से nx कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया आपका -x, cos के अंदर माइनस क्या हो जाता है, डिसॉल्व, खत्म, क्या आंसर आ गया आपका, दिस इज योर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अच्छा 11th क्वेश्चन कर लोगे, 3π/4 है, इसमें c - c का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 12th देखिए 12th क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन x साइन 2x साइन 10x, क्लियर हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, LHS साइन स्क्वायर, हाँ जी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस b a माइनस b, तो साइन 6x माइनस साइन 4x, सेकेंड साइन 6x प्लस साइन 4x, हो गया, हाँ जी। एक फॉर्मूला होता है आपका s माइनस s एंड s प्लस s का, ठीक है। s माइनस s का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2cx, और s प्लस s का 2sc, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा 2 दोनों एंगल को ऐड करो बेटा, कितना हो गया 10x, और किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, फिर दोनों एंगल को माइनस करो 2x, और किससे डिवाइड कर देंगे, कंप्लीट लिख के दिखा देते हैं उसको,
मक्खी सारा काम खराब कर देती है। यहाँ देखो कंप्लीट फॉर्मूला लगा रहे हो, देखो साइन माइनस साइन का फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, 2 कोस, दोनों एंगल को ऐड करते हैं, 6x प्लस में 4x अपॉन में 2, फिर साइन, दोनों एंगल को माइनस करते हैं, 6x माइनस 4x अपॉन 2, यहाँ साइन प्लस साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगेगा, 2 साइन, दोनों एंगल को ऐड करेंगे, 6x प्लस 4x अपॉन 2, फिर दोनों एंगल को माइनस करेंगे, तो माइनस करने से 2x अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, 2। हाँ जी 2, दोनों को ऐड करेंगे, 10 से को 2 से डिवाइड करेंगे 5x, माइनस करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे x, 2, वहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका cos x। अब यहाँ देखो 2 cos 2, इस साइन 5x को पहले लिखा है मैंने, 2 साइन 5x, cos 5x को बाद में लिखा है, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है, इनको रीअरेंज कर सकते हैं, फिर 2 फिर ये जो साइन x है यहाँ लिखा है, और फिर बाद में cos x, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, साइन 10x एंगल का डबल, 2 देखो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, एंगल डबल हो जाता है, यहाँ देखिए 5x एंगल डबल होके क्या हो जाएगा 10, यहाँ x है, फिर एंगल डबल होके क्या हो जाएगा 2, तो आपका आंसर क्या आएगा साइन 10x साइन 2x। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू साइन 4x साइन 8x। देखिए लगाएंगे फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, बताइए क्या फॉर्मूला होता है, कोस LHS सोल्व कर रहे हैं, कोस 2x माइनस कोस 6x, यहाँ कोस 2x प्लस कोस 6x, हाँ जी c माइनस सी का फॉर्मूला लगेगा, c माइनस सी, और ये क्या आ जाएगा आपका c प्लस सी का फॉर्मूला होता है 2cc, और ये कितना होता है माइनस 2ss, तो 2cc 2 कोस, दोनों एंगल को ऐड करिए 8x बाय 2, फिर दोनों एंगल को माइनस करेंगे तो माइनस 4x अपॉन में 2, फिर 2, ये हमने फॉर्मूला c माइनस सी का नहीं, c माइनस सी का फॉर्मूला तो ये होता है माइनस 2ss माइनस 2 साइन, हाँ जी साइन, दोनों एंगल को ऐड करिए 8x अपॉन 2, फिर दोनों एंगल को माइनस करिए माइनस 4x अपॉन में 2, सारे आंसर क्या करो, फिर 2 c प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे 2cc, 2 एंगल्स को ऐड करिए, एंगल को माइनस करिए माइनस 4x अपॉन में 2। क्लियर है। हाँ जी माइनस 2 साइन, ये कितना हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो माइनस है साइन के अंदर, वो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन 2x, 2 कोस 4x, कोस के अंदर माइनस डिसॉल्व हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका कोस 2x। क्लियर हो गया। अब देखो साइन 4x और यहाँ क्या है, और एक 2, ये वाला एक 2 कंसीडर कर लो, तो ये और एक ये, साइन का डबल एंगल कर देंगे, कितना आंसर आएगा साइन 8x, फिर इसमें और एक ये 2 और इसमें फिर से फॉर्मूला लग गया, कितना अंक आ गया, यही RHS है आपकी, हेंस प्रूव्ड।
अब एक ये लेंथ थी जो ये रैशनल फॉर्म में है ना, ये करा देती हूँ। हाँ जी, ये देखते हैं, 19th करा रही हूँ। 19th है आपका बेटा साइन x प्लस में साइन 3x अपॉन में cos x cos 3x इज इक्वल्स टू टेंजेंट, ये है आपका। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। LHS हाँ जी, लगाइए s प्लस s का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन, एंगल को ऐड करिए 4x अपॉन में एंगल को माइनस करिए -2x अपॉन 2, नीचे c प्लस c का फॉर्मूला 2 कोस, एंगल को ऐड करिए, एंगल को माइनस करिए अपॉन में 2। क्लियर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इसमें यहाँ क्या आ जाएगा आपका कोस, बस और तो ठीक है ना। ठीक है, यहाँ देखो साइन कितना हो गया, साइन 2x, कोस के अंदर डिसोल्व हो गया, कितना आ गया कोस x, नीचे कितना आ गया ये कोस 2x, और कोस का डिसोल्व हो गया, क्या आ गया ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका टेंजेंट 2x। दिस इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। एक लेंथी क्वेश्चन है वो करा रही हूँ, 23 देखिए। टेंजेंट 4x is equals to 4 टेंजेंट x ब्रैकेट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x, आगे प्लस टेंजेंट 4 पावर 4 और x। ठीक है, LHS इसको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। हाँ जी, LHS टेंजेंट 4x को लिखेंगे 2 और यहाँ के लिख इनटू 2x। अब इसका फॉर्मूला ओपन करो, राइट में नहीं जा रहे, स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ देखो यही सोल्व करते हैं। 2 टेंजेंट, एंगल क्या है अब आपका, ये है आपका एंगल 2 टेंजेंट 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर 2x। क्लियर हो गया। अब हम इस फिर से टेंजेंट 2x का फॉर्म, ये टेंजेंट 2x है ना, इसमें फिर से फॉर्मूला ओपन करेंगे। देखिए 2 क्या फॉर्मूला ओपन होगा, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में फिर से टेंजेंट 2x है, यहाँ फिर ओपन करेंगे 1 माइनस 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला फ्रैक्शन तो सोल्व है, नीचे वाला देखिए यहाँ इस एलसीएम वगैरह लेके करना पड़ेगा। यहाँ देखो, अब पहले इसको सिंपल लिख देती हूँ ऊपर, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 4 टेंजेंट x, फिर नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x। हाँ जी, यहाँ देखिए 1 माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x। नीचे देखिए आपका 1 माइनस, हाँ जी 4, नीचे क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा बेटा होल स्क्वायर। यानी कि ऊपर वाले पार्ट को तो सोल्व कर दिया, स्क्वायर से नीचे वाले का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इस राइट वाले पार्ट को यहाँ इसको साफ कर देते हैं। यहाँ देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, एलसीएम लेना। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1, तो ये वाली चीज तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ ऐसे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे बटरफ्लाई, और नीचे वाला ऐसे मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया।
तो ऊपर रहेगा आपका 4 टेंजेंट एक्स, नीचे आपका 1 माइनस स्क्वायर एक्स। हाँ जी, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और उसका होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब ये इस तरीके से है 1 2 3 और 4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए तो ये आएगा आपका 4 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में, हाँ जी, ए माइनस बी होल स्क्वायर बोलिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर तो आपका 1 है प्लस में, हाँ जी, टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस में 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का। क्लियर हो गया? अब ये 4 फ्रैक्शन हो गए आपके, हो गए ना, 4 फ्रैक्शन है, सॉरी 4 टर्म्स होगी इस तरीके से फ्रैक्शन में। तो ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई और फर्स्ट वाली लास्ट वाली फर्स्ट वाले के साथ, और ये अंदर वाली टर्म्स, तो देखिए ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर क्या रहेगा 4 और ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है, ये अंडरस्टूड है, अगर मैं यहाँ नहीं लगाती ना तो ये ऐसा लगता है सिर्फ 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये क्लैरिटी होती है अपने आप। आगे देखिए, अब नीचे आपका आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई में ये बड़े वाला फ्रैक्शन, ये बड़े वाली टर्म, ये पूरी। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो इसकी सिंगल पावर, उसकी कितनी पावर है 2, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा 4। देखिए अब ये बचेगा आपका 4 टेंजेंट एक्स, एक पावर बच जाएगी इसकी, और ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म आपकी रहेगी, ये 1 एज इट इज है। ठीक है, टेंजेंट की पावर 4, ये वाली टर्म एज इट इज है, ये -2 और -4 ऐड हो कितना है, क्लियर हो गया? आपकी राइट हैंड साइड क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 22 करा रही हूँ बेटा, ये भी डिफिकल्ट है, लास्ट वाले डिफिकल्ट है, यही करा रही हूँ पहले। कोट एक्स कोट 2x, नेक्स्ट माइनस कोट 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 2x, नेक्स्ट आपका कोट 3x, नेक्स्ट बोलो कोट, राइट में क्या प्रूफ करना है 1। ठीक है, आपको पहले ही बताया था, इसमें एक हिंट याद रखना है, आपको कोट 3x को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, देखो ऐसे ब्रेक करना है, कोट 3x को आपको ऐसे लिखना है, कोट 2x प्लस 1, 2x प्लस x कितना हो गया आपका 3x, इसका फॉर्मूला लगाना है कोट 2x माइनस प्लस ये आएगा इसका, देखिए फॉर्मूला होता है कोट x प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है कोट x मल्टीप्लाई में कोट x कोट y -1 अपॉन में कोट x प्लस, ये फॉर्मूला है आपका, तो ये आपका हो जाएगा कोट 2x कोट x -1 अपॉन में कोट 2x प्लस
कोट एक्स, ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी, सबसे पहले तो हम ना कोट 3x को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। ये स्टेप एज इट इज लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोट x फिर कोट 2x माइनस कोट 3x को कॉमन निकालेंगे, ये वाली टर्म, ये और ये टर्म। अंदर बताइए क्या बचेगा आपका, कोट 2x या कोट x। वेरी गुड। LHS सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ से, LHS। ठीक है, फिर से ये टर्म एज इट इज, कोट x यहाँ से कोट 2x। अब इसको ब्रेक करते हैं, कोट 2x कोट 2x प्लस x, ये वाली टर्म एज इट इज, कोट 2x प्लस में कोट x। नेक्स्ट कोट x कोट 2x। हाँ जी, ये क्या आ जाएगा आपका, कोट 2x कोट x, ब्रैकेट में लगा लें फिर, माइनस में 1 और नीचे कोट 2x प्लस में, वेरी गुड, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज, कोट 2x प्लस में कोट x। अब ये कैंसिल होगी बेटा, हो गया कैंसिल, सेव। क्या रहा आपका, कोट x माइनस कोट x प्लस में, अब ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ, यही हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? नेक्स्ट देखो 24 cos 4x is equals to 1 minus 8 sin square x cos square x। यहाँ फॉर्मूले को देखो कैसे ओपन करेंगे, LHS से, LHS इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2x, कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे, साइन, कोस का फॉर्मूला साइन में, 1 माइनस, बोलिए, एंगल का हाफ करिए, एंगल पहले कितना था, एंगल का हाफ करिए 2x, x मत करना ये गलती करोगे, जो भी एंगल है उसका हाफ करना है, 2x होगा तो x करोगे ना, 4x है तो उसका हाफ 2x हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला, एंगल हाफ करिए 2 साइन x और कंप्लीट का, सो 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 8। क्लियर हो गया? यही आपके RHS है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन इनफ है, यहाँ से आप आगे एक्सरसाइज कर लोगे। ठीक है, बंद कर दो इसको, यहाँ तक इनफ है।